आज चारधाम सड़क परियोजना के लिए मैसिव मग डंपिंग है, मैसिव मग डंपिंग। इतना सारा जितना भी गाद है वो पहाड़ काट काट के सब कुछ नदियों में डाला। एकमुश्त अंधाधुंध चौड़ीकरण नीचे से शुरू हो गया है, चल रहा है, जिसमें सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ भी जो गिने हैं तो हम देख रहे हैं इस हरियाली की कोई गिनती नहीं। ये सारी हरियाली जो है इस चौड़ीकरण की भेंट चढ़ रही है। तो ये चौड़ीकरण हमें समझ नहीं आता, क्योंकि ये जब सारे पहाड़ कटेंगे, और हमने देखा कि नीचे से कई जगह अब लैंडस्लाइड भूस्खलन एक्टिव हो गए हैं। जिस रास्ते में कभी कोई जाम नहीं लगता था, आज हर दिन बरसात में जो है वहाँ चलना मुश्किल हो गया। कहाँ कब सड़क बंद हो जाए ऋषिकेश से चंबा के बीच में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किस तरीके का डेवलपमेंट है? क्या हमने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है? इतना मलबा पैदा हो गया है कि हर जगह ये मलबा डंप हो रहा है, खेतों में और पानी के स्रोतों में मिल रहा है, सब जगह पर डाला जा रहा है। 4 धाम है जिसमें कि आप भागीरथी नदी भी है, जिसमें यमुना घाटी भी है, जिसमें अलकनंदा भी है, और जिसमें पिथौरागढ़ की तरफ भी आपका वो हो रहा है। तो सभी धामों में हो रहा है, सब जगह पर इसी तरीके का नुकसान हो रहा है। छोटी छोटी सहायक नदियों में, सारे गार्ड गदेरों में आपका मैसिव मग डंपिंग हो रही है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है और आपदा को न्योता दे रहा है। ऐसे सीधे पहाड़ जब कटेंगे तो लैंडस्लाइड एक्टिव होगी ही होगी, क्योंकि ये सारी हरियाली, ये सारे पेड़ पौधे, छोटी पौधे, घास, पत्तियां, जिनका कभी कोई गिनती नहीं है पेड़ों में, वो सारे इस पहाड़ों को बांध के रखते हैं। एक बार अगर ये सब उखड़ जाएगा तो फिर ये लैंडस्लाइड लगातार चालू हो जाती है। तो इस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ ये अंधाधुंध चौड़ीकरण, ये आपदा को, लैंडस्लाइड को ही बुलावा दे रहा है, और ये पूरी की पूरी घाटी को, पूरे के पूरे स्ट्रेच को एक्टिव लैंडस्लाइड जोन बनाने की एक तरीके से तैयारी है। आप लोग टेक्निकलिटी अगर इसकी समझे कि भाई सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा हमारे देश में अगर किसी स्टेट में है तो वो है उत्तराखंड। मतलब वहाँ पर जो सॉइल है, जो पहाड़ों का जो सॉइल है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंक होता है, और यही जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी है। तो आप अगर पहाड़ों को काटते हैं तो वहाँ की जो गाद है, जो वहाँ की जो फर्टाइल मिट्टी है, उसको आप वेस्ट बना रहे हैं और सीधा आप गार्ड गदेरों में डाल रहे हैं। तो पानी की वाटर क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में जो सोना है, जो मिट्टी है, उसको आप ख़राब कर रहे हैं, और आप उस क्षेत्र को और ज़्यादा संवेदनशील कर रहे हैं। आप वाटर सोर्सेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और फिर सब कुछ कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। समझ नहीं आता है कि किसको नहीं दिख रहा है, कैसे विकास हो रहा है, ये किसका विकास हो रहा है। क्या एक बार हमें रुक कर देखना नहीं चाहिए कि वहाँ पे लोगों का विकास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या वाकई में हम उन्हें वो दे पा रहे हैं जो हम उनको चौड़ी सड़कों और बांधों के साथ जिसका हमने वादा किया था, क्या वो हम दे पा रहे हैं? देखें तो सही, क्योंकि हमें तो नहीं दिखा, हमें तो वहाँ पे विनाश ही दिखता है। रही जो रोड बनाने का तरीका है और इधर का या सड़क चौड़ीकरण का, इसमें आम आदमी का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है। जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनका कहीं ध्यान ही नहीं है। अब आप ये देखो, आप जिस आदमी की ज़मीन कट रही है उसको कंपनसेट, उस आदमी को नहीं बल्कि उसके खातेदारों को कंपनसेट मिल रहा है। जो दुकानें जो टूट रही हैं, मकान मालिकों की तो टूट रही हैं, उनको तो मुआवजा मिल चुका है ठीक ठाक भी क्या मिला कि मुआवजा उन्होंने अपने दरों पे दिया। फिर बाजार की कंडीशन ये रखी इन्होंने कि जिन दुकानों का मुआवजा मिला है, भवन स्वामियों को तो मिल गया, लेकिन जो किराएदार है उसका क्या होगा? जबकि हम नगर पालिका, जिला पंचायत को इसका टैक्स भी देते हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। वो कह रही है कि हमने पैसा दे दिया है। अब इसमें तो देखिए हम बेरोजगार होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से रोड कटिंग नीचे ऋषिकेश से चल के आ रही है, उस हिसाब से तो व्यापार भी ठप होता चला गया। अब सबसे बड़ा संकट हमारे ऊपर ये आ गया कि रोजी रोटी का साधन क्या जुटा सकती है सरकार? या तो हम लोगों को कहीं संविदा पे नौकरी लगवाए, कुछ न कुछ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारी घर का जनजीवन चल सके। क्योंकि ये बात आती है कि फिर विकास किसका हो रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पर आज भी उतना ही पलायन कर रहे हैं। सोशल इश्यूज़ वहाँ के वैसे ही, और अब तो आपने इतना संवेदनशील कर दिया है क्षेत्रों को वहाँ पे कि लोग आपदाओं से भयभीत होकर भी पलायन कर रहे हैं। और हम इन क्षेत्रों में क्या इसी तरीके का विकास चाहते हैं? क्या हम कुछ और सोच नहीं रख सकते? बरसों से हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे बूढ़ ससुर जी यहाँ पे आ गए थे, तभी भी हमें
कुछ नहीं मिल रहा है इस दुकान का। सरकार का कहना है कि उनको मिलना चाहिए जिनके नाम पर ज़मीन है, और ये नहीं सोच रही सरकार कि जिनके नाम पे ज़मीन है उनको तो ज़मीन, उनको पता ही नहीं कि हमारी ज़मीन यहाँ है। अब नुकसान किसका हो रहा? उनको, उसका हो रहा जो दुकानदार जो वहाँ पे रहते हैं। हमारे दादाजी आए होंगे ना कभी यहाँ, तो उन्होंने जगह खरीद रखी होगी पहले, तो पहले के ज़माने से ऐसे चलता, रजिस्ट्री होती नहीं थी किसी की, उन्होंने ले रखी है ज़मीन। अब जो सरकार ने ऐसा कर दिया कि नहीं के नाम पे सारा बना दिया। अब यहाँ बहुत हैं लोग बेरोजगार, ये गरीब आदमी यहाँ हिम सिंह जी हैं पलास की, अब वो बेचारे जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके तो मकान मालिक को पैसा मिल गया, दुकान का पैसा, वो बेचारे अब अपने बर्तन लेके कहाँ घर ही जाएंगे, घर ही बैठेंगे। जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते थे, कोई खोखा चला, किसी का खोखा है, किसी का छोटा मोटा होटल है या ढाबा है, तो उसको वो किसी का किराएदार था पहले। अब पैसा तो वो मालिक को मिलेगा, ज़मीन के मालिक को, या उससे तो कुछ नहीं मिल रहा है। उसका तो रोजगार उसका लाइवलीहुड है, उसका रोजगार तो हमेशा के लिए चला गया। ये बहुत बड़ी खामियां है। फिर लोग रह रहे हैं 50, अपनी ज़मीन का जो सर्वे होता है वो कई सालों से नहीं किया, मतलब 1978 के बाद कहाँ पर कौन रह रहा है उसका जो पैमाइश होती है या सेटलमेंट होता है वो नहीं किया गया। अब जब लोग रह रहे हैं तो कायदे में उसके मालिक हैं वो, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी की रोजी रोटी तो इससे जा रही है। वहाँ पे लोगों के जल स्रोत सूख रहे हैं, जो सदियों पुराने जल स्रोत हैं। लोगों के घर पे, ये तो हमारे वाटर टावर्स हैं। अब यहाँ पर गांव में आपका पानी सूख जाना, क्या ये विकास है? लैंड सिंकिंग, लैंडस्लाइड के एपिसोड्स इतने सारे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? हम किस तरीके का विकास कर रहे हैं? क्या हम फूड एंड वाटर सिक्योरिटी का कॉमन सेंस भूल गए हैं? क्या हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा भविष्य जो है वो इन्हीं क्षेत्रों पे आधारित है? क्योंकि यही जो क्षेत्र है ये नीचे आपके भाबर एरियाज़ को रिफ़िल करते हैं। जो झज्जर अब आपके सारा जो रिफ़िल होता है वो नीचे के क्षेत्रों का, वो हिमालय क्षेत्र से आता है। अगर हम यहाँ के वाटरशेड को डिस्टर्ब करते हैं तो हम नीचे की वाटर सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? और वो विकास जो है वो उन्हें विनाश की राह पे लेकर जाएगा, तो गलत है। इस क्लाइमेट चेंज के दौर में ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज़ द की फैक्टर। ऑल्टरनेट मॉडल डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ आना, लोगों को उनके बारे में बताना और लोगों को अपने साथ उन मॉडल डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ के लिए जोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।